रखें। तो मैं जोरदार तालियों के साथ यहाँ पे इनवाइट करता हूँ विक्रम जी ठाकुर जो जे के दर्शन से। धन्यवाद अमरजीत जी। यत्र नार्यन्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, प्रसिद्ध श्लोक है। कहा गया है कि जहां नारियों का सम्मान होता है, जहां महिलाओं का सम्मान होता है, वहां देवताओं का वास होता है। यानी वहां देवता कौन है? देवता वो गुण है। वहां लक्ष्मी, वहां सरस्वती, वहां हर वो चीज का वास होगा जो आपकी प्रसिद्धि के लिए, सिद्धि के लिए, आपके जीवन अच्छी से जीवन यापन हो, वो सारी सिद्धियां वहां रहेगी जहां महिलाओं का सम्मान। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित जन जो भी बैठे हुए हैं मंच पर, और मेरे सामने महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी को मेरा सादर प्रणाम और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। देखिए, भारत में आदिकाल से महिलाओं का खूब सम्मान होते आया है। बीच में कुछ ऐसा पीरियड आया जिसमें भारत पर हमले हुए हो, जिसमें फेरबदल हुआ, और उसके बाद से फिर एक और जंग पुरुषों को और महिलाओं को दोनों को लड़नी पड़ी अपने सम्मान को वापस लाने। आज हम आजाद भारत में, स्वतंत्र भारत में है, और फिर से हमें उस ग्लोरी पर वापस जाना है। हम देखते हैं कि विश्व भर में नारे लगते हैं। कभी कोई कहता है मेक अमेरिका ग्रेट, कभी कोई कहता है भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना। तो इस क्रम में पुरुषों, महिलाओं और जो अन्य भी जेंडर्स हैं, उन सबको मिलकर भारत को उस ग्लोरी पर लेना है। और जब भारत को हम उस चरम, उस सोने की चिड़िया या फिर सोने का शेर बनाएंगे, तो उसमें योगदान सबका होगा, और उसी में महिलाओं का भी बहुत ज्यादा योगदान होगा। यहां भी कहा गया कि एक महिला शिक्षित होती तो पूरा परिवार होता है, एक पुरुष शिक्षित होता तो केवल पुरुष शिक्षित होता है। ये बहुत सुंदर बात है, और आज से लगभग 150-200 साल पहले, मुझे लगता है शायद स्वामी विवेकानंद जी ने कही थी, मुझे ध्यान में आ रहा है शायद। तो ये सार है, एक महिला, एक पुरुष शिक्षित होता है तो एक ही पुरुष शिक्षित होता है, महिला शिक्षित होती तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। लेकिन इस चीज को बड़े ध्यान से समझना होगा कि अगर एक महिला अपने रास्ते से भटकती है तो इसका असर भी उतने विपरीत में भी होता है, पूरा परिवार उस पर उसका असर पड़ता है। तो इसीलिए महिलाओं पर ज्यादा जिम्मेदारी होती है। जब एक पुरुष अगर नशे की चपेट में आता है, या फिर मान लीजिए कोई और भी आता है, तो उस पर उतनी बाधाएं नहीं है। हम कह सकते हैं कि महिलाओं को ज्यादा क्यों कहा जा रहा है, लेकिन क्योंकि आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। आप देखिए, प्राचीन काल में जब वनाश्रम था, तो उसमें ब्राह्मणों को छोटी सी सजा करने पर सबसे ज्यादा सजा होती थी। क्यों? क्योंकि आप पर ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। उसी तरह महिलाओं पर ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। हर क्षेत्र में आपको अपना चरित्र, आपको समाज को लेकर आपकी जिम्मेदारियां आपकी ज्यादा है, परिवार को लेकर आपकी जिम्मेदारियां ज्यादा है। और इसीलिए आपको ये सोचना होगा कि मैं अगर गलत करूंगी तो सिर्फ मैं नहीं करूंगी, उसमें समाज का, मेरे बच्चों पर, मेरे माता पिता पर, भाई बहन, मेरे आस पड़ोस सब पर असर पड़ेगा। इसलिए जरूरी है। मुझे ध्यान में आता है कि इसके कई सारे उदाहरण है कि भारत में कैसे महिला कितनी ऊंचे स्थान पर उनका सम्मान होता था। मंडन मिश्र शंकराचार्य जी का, जैसे आदिकाल में हम देखते हैं, बहस होती थी, या फिर जिसको हम कहते हैं चर्चा होती थी, और ऐसी चर्चा होती थी, चर्चा हार जाने पर जो चुनौती देता था उसको जल में समाधि लेनी पड़ी थी। तो जब शंकराचार्य जी और मंडन मिश्र का बहस होती है, तो आप जानकर हैरान होंगे कि उसके जज मंडन मिश्र की पत्नी होती है, उबे भारती। अब आप सोचिए, दो बहुत महान, शंकराचार्य जी के बारे में आज भी हम जानते हैं, चारों दिशाओं में उन्होंने मठों को स्थापित किया, और आज जो शंकराचार्य पूरे देश में भारत का मार्गदर्शन करते हैं धर्म के क्षेत्र में, तो वहां पर वो शंकराचार्य जी ने ये सारी नींव रखी। उनकी बहस हो रही है। मंडन मिश्र जो उस समय जो हम कहते हैं जिसे वेदांत को लेकर वो चुनौती, उसके विरोधक थे, तो वहां पर मंडन मिश्र, उनकी जब बहस चलती है तो उबे भारती, मंडन मिश्र की पत्नी जो है,
वो जज रहती है कि कौन जीतेगा। तो आप अंदाजा लगाइए, दो विश्व के सबसे बड़े महान दार्शनिक और जज एक महिला है। और जब शंकराचार्य जी मंडन मिश्र को हरा देते हैं, वो हारने की कगार पर होते थे, तब मंडन मिश्र की पत्नी सामने आती, कहती है कि एक पुरुष जो है पत्नी के बिना अधूरा है, इसलिए आपको मुझे भी हराना पड़ेगा। आप अंदाजा लगाइए कि ये वाक्य कितना बड़ा है कि एक पुरुष जो है पत्नी के बिना अधूरा है, और अगर आपको इन्हें हराना है तो मैं इनकी धर्म पत्नी हूं, मुझे भी हराना पड़ेगा, तभी जाके ये पूरे हारेंगे। और उसके बाद उभय भारती जी उन्हें काम शास्त्र पर प्रश्न पूछती हैं और शंकराचार्य जी उनका जवाब नहीं दे पाते। तो शंकराचार्य जी को किसने हराया, आप सोचिए। शंकराचार्य जी को इसके आगे लंबी कहानी कि वो कैसे वापस फिर तर्क करने आते हैं उभय भारती जी से। लेकिन आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे समय से हम गुजर चुके हैं, तो हमें वापस वहां पर पहुंचना है। ऐसा नहीं है कि हमें नई उड़ान भरनी है, हमें वापस उस दिशा में बढ़ना है, हमें उस ज्ञान के चरम को फिर से छूना है। तो कई सारी चीजें हैं, भारत उस दिशा में बढ़ रहा है और महिलाओं को भी इसमें लीड करना होगा। हमने देखा जम्मू कश्मीर की रानी रीता मुझे ध्यान में आती है, लगभग 4-4.5 दशक तक उन्होंने राज किया, और पुरुषों के मुकाबले ऐसा कहा जाता है कि ज्यादा तेज खतरनाक जिसे राजा का होना बहुत पहले जरूरी था, जिस काल में राजाओं की हम बात कर रहे हैं। 4 दशकों तक एक महिला का जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में, जिसमें अनेकों आक्रमण हुए हैं, उसमें उन्होंने डटकर साहस किया और 4-4.5 दशक तक राज किया। ये कुछ साधारण बात नहीं है, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर में कौन ऐसी महिलाएं, या फिर हमारे आसपास ही हमें उन आइडियल महिलाओं को ढूंढना चाहिए। हमें जरूरी नहीं है कि हम यूके, ब्रिटेन या फिर अन्य देशों की ओर देखें। रानी लक्ष्मीबाई और भारत के आज राष्ट्रपति भी एक महिला है। ये दिखाता है कि भारत उस दिशा में बढ़ रहा है, पर जरूरत ज्यादा है। आज मैं कल ही देख रहा था, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और 2 या 3 महिलाएं हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हर क्षेत्र में महिला को आगे बढ़ना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। फिलहाल मुझे लगता है कि महिलाओं को आज के दिन ज्यादा मौका देना चाहिए। मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। सभी का धन्यवाद।